नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये बनारसी साड़ी का ब्लाउज पीस है और इसकी आज हम ड्राफ्टिंग कटिंग करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये हमारा कुछ पीस इस प्रकार से है। तो अपने बनारसी पीस को रखते हैं दोस्तों साइड में और इसका अस्तर का फैब्रिक निकालते हैं और उसमें हम करते हैं ड्राफ्टिंग। तो आज आप सबसे पहले ये देख लें कि इसको सेट कैसे करना है। तो ये हमारा जो अस्तर का पीस है, इसे हमने आयरन करके रखा हुआ है और इस तरह से हमने ओपन किया। ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, इसे आप नीचे की ओर रखें। इस तरह से ये हमने नीचे की ओर रखा है। उसके बाद इस कपड़े को आप ऐसे खिसका लें और जितनी आपकी चौड़ाई की आपको आवश्यकता है वो आप ऐसे निकाल लें सेट करके। और ये जो पीस बचेगा ये आपका बाजू के लिए निकलेगा। तो हमारा ब्लाउज बनना है 32 साइज का, यानी कि 8 चौके 32 और 2 इंच का हमारा होगा मार्जिन और आधा इंच होगा हमारा काज बटन पट्टी। तो हमको चाहिए 10.5 हमको चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया अपने कपड़े को, ये देखिए। और 14 इंच की हमें लंबाई चाहिए फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। तो 14 हमको जब चाहिए है तो आपको, जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं, कि 2.5 इंच हमको प्लस करना होता है अपने फ्रंट पार्ट में। ये देखिए 14 हमारा ये हो गया, 15, 16 एंड 16.5। 16.5 यानी कि 16.5 इंच पे हमारा फ्रंट पार्ट का ब्लाउज निकलेगा। तो यहाँ से हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जहां से हमारा फ्रंट पार्ट का ब्लाउज निकलना है। उसके बाद हमें अपना शोल्डर रखना है, आर्म होल फिटिंग सब बनानी है। तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। 13 इंच का हमारा शोल्डर इनका बॉडी से हमने मेजरमेंट किया था। ये देखें 13 है। 13 को हमने ऐसे फोल्ड करना है तो जो हमारी नाप होगी वो यहाँ पर फिक्स निकल आएगी। तो ये हमारा इनका शोल्डर निकल के आया है 6.5 इंच का। 6.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी है। ये दोस्तों हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट, ये हम बना रहे हैं फ्रंट पार्ट। तो इसमें हमारा शोल्डर 1 इंच डाउन होगा। तो यहाँ पे हमने 1 इंच नीचे की ओर पे मार्किंग कर देनी है। ये हमने नीचे की ओर 1 इंच मार्किंग कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधा इंच काज बटन पट्टी का निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि काज बटन पट्टी हमको देनी है, तो हम यहाँ पे आधा इंच प्लस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ प्लस करना होगा। ये हमने आधा इंच प्लस किया तो 1 इंच जो हमारा घटेगा वो यहाँ से घटेगा। तो हमारा जो शोल्डर का पूरा नाप निकल के आया वो निकला है 7 इंच फ्रंट पार्ट का। बैक का रहेगा 6.5 जो उनकी बॉडी की मेजरमेंट से लिया गया है। तो ये हमारा निकला 7 इंच। आधा इंच हमने काज बटन पट्टी के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया, जो कि यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे हमने काज बटन पट्टी को यहाँ पे निशान लगा दिया है और पट्टी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे दोस्तों, ठीक इस प्रकार से। और जो भी हमारी फिटिंग की नाप होगी, गले की नाप होगी, इस पट्टी से ली जाएगी। ठीक है। अब हमें गला बनाना है। तो गला की चौड़ाई हमारी है 2.25 इंच, जिसपे हमने इस तरह से मार्किंग कर दी है। और जो हमने 1 इंच यहाँ पे माइनस किया हुआ था और ये गले की नाप है, दोनों में ऐसे मेजर टेप को रख के आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो हो गया हमारा शोल्डर डाउन। इसके बाद आपको लेना है अपना सीने का नाप। तो 32 हमारा है, तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग करी है। 8 इंच हमने लिया है काज बटन पट्टी के यहाँ से और 2 इंच हमने रख दिया मार्जिन। ठीक प्रोसेस हमने यहाँ पर भी कर दी है। यहाँ पे जो कमर की नाप होती है वो हमने नहीं रखी है, क्योंकि जो हमारी टक्स होंगी उसमें कपड़ा हमारा खर्च हो जाएगा। तो हमारी कमर की नाप यहाँ पर परफेक्ट निकल आएगी। अब हम यहाँ पे सिलाई पे सिलाई, यानी कि स्टिचिंग टू स्टिचिंग पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और मार्जिन टू मार्जिन पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो चुकी है यहाँ पर फिटिंग की और कटिंग की लाइन ड्रॉ हो गई दोस्तों। ठीक। अब हमें बनाना है अपना आर्म होल। तो आर्म होल बनाने के लिए दोस्तों हमको यहाँ से यहाँ की नाप रखनी है 7 इंच। ये देखिए, ये जो हमने शोल्डर डाउन किया तो वहां से यहाँ तक की नाप हमको रखनी 7 इंच और उसमें हम इस तरह से डॉट लगाएंगे और फिर इसी मेजर टेप को बिना उठाए ही आप यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पर भी आप एक डॉट लगा दीजिए। तो ये निकल आया 7 का सेंटर पॉइंट और ये निकल आया 7। अब इन दो पे आपको करनी है मार्किंग, जिससे आप दे पाएंगे अपने आर्म होल को एक परफेक्ट गोलाई। तो यहाँ पर देना है हमको 1.25 इंच
1.25 इंच पे हमने यहाँ मार्किंग करी, और जो ये निशान है यहाँ पर हमें गले की साइड में ½ इंच पे और मार्किंग कर देनी है। फिर उठाइए आप स्केल और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करिए। लाइन को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा नीचे की ओर, हल्का सा। ये देखिए हमने बढ़ा दिया, और फिर यहाँ से आप डैश करते हुए इस निशान को टच करते हुए आप यहाँ पे अपना आर्म होल कंप्लीट करिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट आर्म होल। अगर आप इस प्रोसेस से अपने आर्म होल को बनाते हैं तो आपके आर्म होल में कभी भी कोई सलवटें नहीं आएंगी। अब हमें बनाना है अपना गला। गला बनाने से पहले जो यहाँ पे आप सिलाई करेंगे उसका निशान ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे सिलाई करनी है, तो एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली दोस्तों। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे अपने गले की लंबाई। 6 इंच हमको गले की लंबाई चाहिए। तो जो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है, स्टिचिंग पॉइंट से हमने नीचे की ओर 6 इंच पे निशान लगा दिया, और जो चौड़ाई हमने यहाँ पर रखी थी वही चौड़ाई हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2.25 पे मार्किंग करके एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स के लिए आप अपनी स्केल की हेल्प ले सकते हैं। हमने यहाँ पर बॉक्स बना देना है, और 2 इंच गले में नीचे से ऊपर की ओर पे एक डॉट लगा देना है, और इस डॉट से आपने डैश डैश करते हुए अपने राउंड शेप को पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये आपका हो गया है पहला, यानी कि फ्रंट नेक। अब आपको बनाना है यहाँ पर बेल्ट। तो बेल्ट आपकी बननी है यहाँ पर 12.5 पे। 12.5 पे हमने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया है, जो कि हमारी 12 पे बनके तैयार हो जाएगी। और हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब दोस्तों, अब आप चाहते हैं कि 32 साइज का आपका पफ बहुत ही अच्छा आ जाए, तो यहाँ पर आप 1 इंच माइनस करिए, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच, क्योंकि हमें इसमें पफ का उभार ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको दोस्तों पफ का उभार थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 1.5 इंच कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1.5 इंच करेंगे तो आपका हैवी पफ बन जाएगा। यहाँ पर आप 1 इंच करेंगे तो आपका पफ थोड़ा सा कम रहेगा। तो हमको कम पफ चाहिए, तो हमने यहाँ पर 1 इंच पे मार्किंग करी है, और यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्किंग कर दी है। 4 इंच की मार्किंग 1 इंच की मार्किंग पे आप इस तरह से डैश करके राउंड शेप देके अपनी लाइन को कंप्लीट करें, और उसके बाद आप यहाँ पर ½ इंच पे मार्किंग करें, और यहाँ से यहाँ आप ½ इंच को ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा बेल्ट वाला पोर्शन। अब हमें बनाने हैं अपने 4 टक्स। 4 टक्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसा कि हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। आप मेजर टेप लीजिए, जो आपका यह मेजरमेंट निकल के आया है यहाँ पर आप ऐसे अपने टेप को रख दें और इसको हाफ कर दें, और ये निकल आया हमारा सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे दोस्तों हमने 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। 3 इंच की लाइन खींचने के बाद दोस्तों हमारा इसमें जो कपड़ा खर्च होगा वो होगा ½ इंच का। अगर आपको हैवी पफ चाहिए है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच का भी कपड़ा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे ½ इंच का। फिर यहाँ पे हमने जो 4 इंच पे मार्किंग करी थी, इस मार्किंग पे हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है, और इसमें दोस्तों हमको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच का कपड़ा ही खर्च करना है। ½ इंच इस तरफ, ½ इंच इस तरफ। और हैवी पफ में आप यहाँ पे 1.5 से 2 के बीच में कपड़ा खर्च कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने कटिंग वाले पोर्शन पे 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करी है, और कटिंग वाले निशान से इस तरफ, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे 5 इंच पे हमने एक लाइन ऐसे खींच देनी है, और इसमें जो हमारा सिलाई पे कपड़ा खर्च होगा सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का कपड़ा खर्च होगा। और यहाँ पे दोस्तों हमने 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, और यहाँ पे हमारा कपड़ा सिर्फ 1 पॉइंट पे खर्च होगा। तो ये हो चुकी है हमारी 4 टक्स यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट। फ्रंट पार्ट के सारी मार्किंग हमने आपके साथ शेयर की है, और इसके कपड़े के इसी पोर्शन पे हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो इसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया था, और इसमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 इंच प्लस। दोस्तों, अगर आपको हमारे टिप्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। और ये हमने 15 इंच, देखिए हमारा प्रॉपर यहाँ पे 15 इंच कपड़ा निकल आया है। इस पे हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले लेंगे अपने शोल्डर की नाप। जो हमने फ्रंट में शोल्डर लिया था 7 इंच का, उससे हम ½ इंच माइनस करके 6.5 इंच का अपना शोल्डर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको काज बटन पट्टी नहीं देनी है। और उसके बाद यहाँ पे अपने गले की मार्किंग कर देंगे 2.25 इंच की। और हमारा ये डीप गला अगर बनता है दोस्तों, तो हमको यहाँ पे ½ इंच शोल्डर घटाना है। अगर आप छोटा गला बनाते हैं तो आपको 1 इंच शोल्डर बनाना है।
घटाना है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा जो गला यहाँ पे बनने वाला है वो 8 इंच का बनने वाला। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा गला मीडियम साइज का है। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच अपने शोल्डर को डाउन करके और इस तरह से हमने तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब बनाना है आर्म होल। तो दोस्तों आप हमेशा ही जानते हैं कि आर्म होल बनाने से पहले हमको लेनी होगी अपनी फिटिंग का नाप। तो यहाँ पे हमने 8 पे अपना फिटिंग का नाप रखा है। 8 हमारा सीने का नाप है और इनकी कमर का नाप भी हमको यहाँ पे रखना है। कमर का नाप इनका आ रहा है 7.5 दोस्तों। और बैक में हमको टक्स भी लगानी है, तो उसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पे पहले से प्लस कर दिया है। यहाँ पे जो हम टक्स में कपड़ा खर्च करेंगे उसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पहले से कपड़ा अपना खर्च कर दिया है। उसके बाद लगाएंगे अपने मार्जिन का निशान और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएंगी दोस्तों। ये हमारी लाइन कुछ ऐसे आएगी, ये वाली नहीं होगी। अब बनाते हैं अपना आर्म होल। आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 7 इंच पे ऐसे मार्किंग करनी है। जो हमने शोल्डर डाउन किया था वहां से हम नीचे की ओर 7 इंच पे मेजर टेप को ऐसे सेट कर देंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। और उसके बाद इसी मेजर टेप को हमने ऐसे हाफ कर देना है और यहाँ पे हमने डॉट लगा देना है। अब ये 2 निशान हमको मिल चुके हैं। अब इन्हीं से हम देंगे अपने आर्म होल की गहराई। तो फ्रंट पार्ट पे हमने दिया था 1.25 इंच पे और यहाँ पे देंगे हम 1 इंच पे। तो 1 इंच हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ऊपर की ओर पे हमने इस तरह से, ऊपर की ओर का मतलब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसका जो ऐसे तिरछा हिस्सा निकलेगा, तिरछा हिस्सा, इस पे हम 1 इंच ऊपर की ओर जाएंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके लिए एक सिंपल तरीका और शेयर करते हैं। आप ऐसे बॉक्स बना लिया करें। इस तरह से आपने बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स की जो ये नोक निकली है इसमें आपने 1 इंच ऊपर की तरफ ले गए और जो ये निशान निकला है इसमें गले की तरफ अंदर की ओर 1 इंच का चौथाई हिस्सा आपने ऐसे मार्किंग कर दी है। और ये जो लाइन है हमारी ये हल्की सी तिरछी हो जाएगी। आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ये सरल तरीका बनाया है और इस तरह से हमने यहाँ तिरछी लाइन कर दी, देख सकते हैं आप। और यहाँ से डैश करते हुए हम इस मार्किंग पे पहुंचेंगे और अपने काम को ऐसे पूरा करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बैक आर्म होल। अगर आपको उस मेथड से क्लियरली समझ में नहीं आता है तो आप इस मेथड से भी अपने आर्म होल को पूरा कर सकते हैं। अब हमें बनाना है अपना नेक। तो नेक बनाने से पहले दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर का स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ पे आधा इंच पे एक लाइन खींचनी है और इस तरह से अपनी लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया हमारा स्टिचिंग पॉइंट। इसी लाइन से हम लेंगे अपने गले की लंबाई। तो हमारी गले की लंबाई है 8 इंच। तो इस तरह से हमने मेजर टेप रखते हुए 8 इंच पे ऐसे मार्किंग कर दी है और जो हमने 2.25 पे मार्किंग की थी वही 2.25 हमने यहाँ पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और हमको सिर्फ ये गोल गला बनाना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो 2 इंच हमने यहाँ पे डॉट लगाया है और 2 इंच हमारा ये इस तरह से हमने यहाँ पे अपने राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हमें देना है अपना टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट देने के लिए आपको अपने शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकालना होगा। ये निकाला हमने शोल्डर का सेंटर पॉइंट इस तरह से। अब जो ये निशान निकल के आया यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको नाप लेनी है। ये हमने देखिए 4.5 हमारी आ चुकी है, वही 4.5 हमने यहाँ पे मार्क कर देना है और यहाँ पर हमको एक सीधी लाइन 5 इंच की इस तरह से खींच देनी है और फिर 2 इंच पे यहाँ पे एक डॉट आपको लगा देना है, क्योंकि जो 2 इंच पे डॉट लगाया यहाँ पे हमारी जो सिलाई की लाइन है वो सीधी रहेंगी। आधा इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, आधा इंच यहाँ पे और इस तरह से हमने ऐसे सीधा कर दिया है और उसके बाद ये तिरछा कर दिया है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब दोस्तों एक टिप आपके साथ और शेयर करने वाले, बहुत से लोगों के साथ ये कंप्लेन आती है कि यहाँ पर पीठ में ब्लाउज ऊपर की ओर उठ जाता है और फिट नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको यहाँ पर लंबाई में आधा इंच माइनस कर देना चाहिए। तो ये जो कटिंग वाला एरिया है यहाँ पे हमने आधा इंच में मार्क किया है और यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन खींचनी है और इसको कट कर दीजिएगा कटिंग के समय। इससे आपके ब्लाउज में जो ऊपर उठने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो दोस्तों ये हुए हमारे फ्रंट और बैक। इसकी कटिंग करेंगे हम कटिंग और इसके बाद इस पोर्शन से निकालेंगे हम बाजू और इसके बाद में इस कपड़े के साथ हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर पूरी कटिंग इसके ऊपर इसको सेट करके। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।